भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और श्री विदुर जी जो साक्षात धर्मराज हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। तीनों कुमारों के जन्म से संपूर्ण कुरुवंश, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों में बड़ी उन्नति, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब धर्मात्मा पुरुष का जन्म होता है तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। जब कोई यहां अधर्म करता है तो प्रकृति अपने को समेटने लगती है। जिस जलवायु से, अन्न से हमारा प्राण पोषण होता है, ये सब पृथ्वी गुप्त करने लगती है। रसीले फल, जो सुखदायी स्वास्थ्यवर्धक वृक्ष, जल, वायु, ये सब प्रकृति चुराने लगती है। देखो, बड़े बड़े आम के ऐसे वृक्ष थे जिनमें कई सौ लोग आराम से नीचे बैठ सकते हैं, ढेर सारे फल निकलते। ऐसे आम, अलग अलग उनका स्वाद, अलग अलग गंध और स्वास्थ्यवर्धक, कोई उसमें केमिकल लगे हुए नहीं, सूख गए। देखो, वो विशाल काय आम वृक्ष कहां दिखाई दे रहे हैं। पानी प्रतिदिन धरा में नीचे ही चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे ही जा रहा है, ऑक्सीजन दूषित होता जा रहा है, अन्न शक्तिहीन होता जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, विचार मर्यादा रहित होते चले जा रहे। ये इसका कारण है धर्म का पालन न करना, सत्य मार्ग में न चलना, भागवत धर्मों का पालन न करना। तो यहां कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी थोड़ा अवसर है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन को जगत मंगल के लिए समर्पित करके निरंतर भगवत भजन में लगे। उनका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति के दोषों को नष्ट किए हुए है। जिस दिन इस धराधाम पर ऐसे भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब ये भगवान व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी प्रकट हुए, प्रकृति आनंदित हुई, क्योंकि साक्षात धर्म प्रकट हुआ है। उस समय की प्रजा सत्य व्रत का पालन करने वाली, स्वभावतः याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्ति, जैसे अभी स्वभावतः भोगों में प्रवृत्ति, उस समय भागवतिक कर्मों में प्रवृत्ति, धर्मानुकूल रह करके ही कोई क्रिया करना और एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करना जिससे प्रसन्नता बढ़े, सुख बढ़े। महाभागवत भीष्म जी संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी, हमारे राज्य में कोई अधर्माचरण नहीं करेगा, सबको धर्म पूर्वक शास्त्र संयम के अनुसार वर्ताव करना होगा। और हर नगर में बड़े बड़े देव स्थान बनाए जाएं, हर नगर में यज्ञ कराई जाए। उनकी आज्ञा का पालन होता। धीरे धीरे तीनों कुमार बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुष, अन्य नगरवासी, सब तरफ एक ही बात सुनाई देती थी, दीयताम भुज्यताम चेति वाचो श्रूयंत सर्वशाह। दो, दूसरों को दो, दूसरों को खूब पवाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही संपूर्ण नगर में दूसरों को दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को भोजन पवाओ, दूसरों की विपत्ति में सहयोग करो। ये भागवत धर्म है। स्वसुख वांछा ये राक्षसी भाव है। धृतराष्ट्र जी, पांडु और परम बुद्धिमान धर्मस्वरूप विदुर जी, इनके प्रकट होने पर भीष्म जी को बहुत प्रसन्नता थी। इनको अपने पुत्र की भांति पालन किया। जो कुल परंपरा के संस्कार हैं वो कराए,
फिर नियम से इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। ये प्रणाली है। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। ब्रह्मचर्य व्रत का भीष्म जी ने उन्हें पालन करवाया। एक होता है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, एक होता समय के द्वारा ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य। फिर उन्हें वेदों का स्वाध्याय कराया। स्वाध्याय में तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक भीष्म जी ने आदेश करके इन तीनों कुमारों को लगाया। फिर इनको शिक्षा दी आसन, प्राणायाम, व्यायाम। तो भीष्म जी ने उन्हें व्यायाम, प्राणायाम, आसनों का ज्ञान। जैसे आप कुछ मिनट सीधे आसन, हर नस नाड़ी में ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है। जब हम प्राणायाम, व्यायाम ये नहीं करते, आसन आदि, तो बहुत से अंग ऐसे हैं जिनको क्रियाशील होने में बड़ी कठिनता पड़ती है। प्राणवायु का शोधन, व्यायाम, इससे रक्त पवित्र होता है, हर अंग क्रियाशील हो जाता है। छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब आप अपनी दिनचर्या में ही नहीं तो कैसे? तेज कांति प्रकट होती है शरीर से जब प्राणायाम, व्यायाम, शुद्धन, धर्म पूर्वक चलना, बड़ा आनंदमय जीवन होता है। जब ये तीनों कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए, धनुर्वेद, अश्वसवारी, गदायुद्ध, ढाल तलवार की, गज शिक्षा, नीति शास्त्र, ये सब शिक्षा दी गई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पदाधिकारी हैं, तो इन सब में प्रवीण होना अनिवार्य है। भीष्म जी ने अपने बड़ों के प्रति कैसा शिष्टाचार करना चाहिए, इसकी शिक्षा कराई। वेद वेदांगों के तत्वज्ञ महापुरुषों से बैठाल कर वेदांत शिक्षा कराई। गृहस्थी धर्म में ऐसे प्रवेश नहीं होता था। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण एक तरह से महात्मा बनकर गृहस्थी में जाना, क्योंकि माया से युद्ध करना है। धनुर्विद्या में पांडु जी महाराज सबसे बढ़ चढ़ करके पराक्रमी वीर हुए। धृतराष्ट्र में शारीरिक बल अमोघ, क्योंकि नेत्र नहीं थे। और विदुर जी समस्त नीतियों के ज्ञाता, पूर्ण धर्म का ज्ञान रखने वाले, धर्म की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त। अयम तु परमो धर्मो यदि योगे नात्म दर्शनम। धर्म की ऊंची अवस्था का नाम है आत्मज्ञान, अर्थात विदुर जी आत्मज्ञान संपन्न महापुरुष हुए। समस्त राष्ट्र के लोग ऐसे राजकुमारों को देखकर सुखी हुए। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली काशीराज की दोनों पुत्रियां बहुत आनंदित हुई कि हमारे राजकुमार समस्त शास्त्र, शस्त्र, धर्म, राजनीति इसके ज्ञान से पूर्ण हुए हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए जब बड़े बड़े धर्मज्ञों और भीष्म जी के साथ विचार हुआ, तो धृतराष्ट्र जी को आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें राज्य नहीं दिया गया और महाराज पांडु को उस सम्राट पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया गया। गंगानंदन भीष्म जी बड़े ही तत्वज्ञानी महात्मा, महाभागवत और हर धर्म के ज्ञाता थे। विदुर जी को बुलाया और कहा, बेटा ये हमारा कुल सद्गुणों से संपन्न है और संपन्न बना रहे, इसलिए इसकी रक्षा करना धर्म से ही युक्त होकर के, और तुम्हें धर्म का पूरा ज्ञान है।
भूतल पर तुम्हारे जैसा धर्म का ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि साक्षात धर्मराज है। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सदैव धर्म का ही उपदेश करना। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी की हमारे कुल के ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा ये कुल आगे बढ़े, अब तुम ऐसा उपाय करो। हमें गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि यदुवंशी शूरसेन जी की कन्या, जिनका प्रथा नाम है, राजा कुंती भोज ने गोद में उन्हें ले आए हैं और वो हमारे कुल के अनुरूप हैं। और हमें गुप्तचरों ने बताया कि गांधार राज सुबल, मद्र नरेश, इनकी भी कन्याएं हमारे कुल के अनुरूप हैं। हमने पता लगाया है ये सब धर्माचरण करने वाली और बड़ी ही सुंदर उत्तम स्वभाव वाली हैं। तो हमारे यहां इनका विवाह संबंध हो, ऐसा तुम विचार करो। भीष्म जी ने विदुर जी से कहा। विदुर जी बोले, भगवान आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हैं, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आप जैसा कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, वही विधान किया जाए जिससे तीनों राजकुमारियां हमारे यहां पधारे। भीष्म जी ने उत्तम ब्राह्मणों को सबसे पहले गांधार राज सुबल की पुत्री शुभलक्षणा गांधारी जी के यहां भेजा। पता लगाया, पता लगा कि वो देवाधिदेव महादेव जी की उपासना में तन्मय है। गांधारी जी कैसा जीवन, पवित्र जीवन होता। वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके 100 बलवान पुत्रों के प्राप्त होने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक ठीक पूरा पता लगाकर भीष्म जी ने गांधार राज जी के पास अपना दूत भेजा और कहा पूरा परिचय ठीक से देना जाके कि धृतराष्ट्र आंखों से रहित है, कहीं छुपाव मत करना। धृतराष्ट्र के लिए हमारे ये गांधारी ठीक रहेंगे। जाकर उनको प्रार्थना करो, निवेदन करो। गए, मैं हस्तिनापुर से आया हूं, बड़ा स्वागत हुआ उनका। और गांधारी जी को धृतराष्ट्र के लिए हम वरण करते हैं। दूत ने भीष्म जी की बात कही। जब गांधारी जी ने सुना कि मेरा वरण अंधे से हो रहा है, मेरे माता पिता राजी हो रहे हैं, उसी समय उन्होंने एक मोटा रेशमी वस्त्र लेकर कई परत करके अपनी आंखों में बांध लिया। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह की बात चली है। सुंदरी तपस्या परायण कह सकती थी मुझे अंधा पति नहीं चाहिए। माता पिता राजी, तुरंत रेशमी वस्त्र मोटा लेकर कई परत करके आंखों में बांध दिया। यदि मुझे ऐसे पति के साथ वर्ण किया जा रहा है जिसकी आंखें नहीं, तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूं। उसी समय पट्टी बांध ली। क्या धर्म है, क्या निष्ठा है। गांधारी उसी समय निश्चय किया कि अपने पति की हर विधान से मुझे सेवा करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अपने पति में कभी दोष नहीं देखूंगी, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। गांधार राजकुमार शकुनी बड़े ही प्रवीण थे, द्यूत क्रीड़ा में, राजनीति में और छल विद्या कपट विद्या में भी। युवावस्था थी। पिताजी से आदेश लेकर अपनी बहन गांधारी को बड़ी सेना के साथ सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर आए और बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म जी को प्रणाम करके कहा आपकी सूचना मिली, तो ये हमारी बहन है, धृतराष्ट्र जी के लिए हम समर्पित करते हैं। बहुत सा ऐश्वर्य भी लेकर के आए हुए थे।
भीष्म जी की सम्मति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ। शकुनी ने अपनी बहन को बहुत सा रत्न आभूषण आदि दहेज में दिया। भीष्म जी ने शकुनी का सम्मान किया। इसके बाद वो गांधार राजकुमार वापस चले गए। गांधारी स्वभाव, सदाचार, सद्व्यवहार, इन तीनों को अपने दृष्टि में रख करके धृतराष्ट्र की सेवा करती। क्या हमारे पति का स्वभाव है? पति के स्वभाव की अनुकूलता लेकर चलना। कैसा समर्पण कि वर वरण की चर्चा सुनकर आंख में पट्टी बांध ली। कैसा धैर्य। भला एक दिन आंख में पट्टी बांध के देखो, घबराहट पैदा हो जाएगी। आंख होते हुए भी संसार को ना देखना, क्योंकि मेरे का वरण ऐसे पति के साथ जिसके आंख नहीं है। सुंदर वर्ताव करते उन्होंने धृतराष्ट्र और समस्त गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया। यदुवंशियों में श्रेष्ठ महामनस्वी शूरसेन जी हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान के पिता वसुदेव जी। इन्हीं शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। उनको एक कन्या हुई थी जिसका नाम पृथा रखा गया था। बहुत ही रूपवान और स्वभाव में बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी। शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। दोनों में मित्रता में पहली प्रतिज्ञा कर रही थी कि जब हमारी पहली संतान होगी वो हम आपको भेंट करेंगे। ऐसा शूरसेन ने कुंती भोज से किया था। शूरसेन जी की पहले कन्या हुई पृथा जी। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और कहा, प्रतिज्ञा थी जो पुत्र या पुत्री होगी वो आप स्वीकार करके। शूरसेन की कन्या पृथा को कुंती भोज ने स्वीकार किया। कुंती भोज के घर में प्रथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवताओं का पूजन करना, जप करना और आए हुए संत महात्मा अतिथियों की सेवा करना, ये उनका प्रधान कार्य था। अभी कुछ अवस्था हुई ही थी कि बड़े ही कठोर व्रत का पालन करने वाले, धर्म में सदैव सावधान, तपस्या के महान धनी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी पधारे कुंती भोज के यहां। वो अतिथि सेवा, संत सेवा में बड़ी प्रवीण थी प्रथा जी। प्रथा जी उनकी सेवा में लगी। यद्यपि वो बड़े ही क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, पर बहुत सहनशील, शांत रहकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा प्रथा जी ने की। राजकुमारी प्रथा की सेवा से यद्यपि अत्यंत उग्र स्वभाव और कठोर स्वभाव के दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा, तुमने हमें रिझा लिया। मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूं। इसकी प्रयोग विधि ये है और ये वशीकरण मंत्र है। तुम जिसको चाहो, जिस देवता को, उसी क्षण बुला सकती हो। मंत्र का प्रयोग करते हुए देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें प्रदान करेगा। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। मैं जिस देवता को चाहूं उसको बुला सकती हूं। यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही थी। दुर्वासा जी के चले जाने पर एक दिन महल में सूर्य की किरणें अभी उदय ही हुए थे, आ रही थी। दृष्टि गई सूर्य पर। तो उन्होंने सोचा मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो ऋषि ने कहा है कि बुलाते ही तुरंत, तो क्या सूर्य भगवान हमारे पास आ जाएंगे? उसी पद्धति से तत्काल मंत्र का उच्चारण किया। जे ही उच्चारण किया तो उत्पत्ति पालन करने वाले तेजस्वी भगवान सूर्य
कहां से आए कैसे आए पता नहीं, सामने खड़े। आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई प्रथा जी। भगवान सूर्य आकर बोले, बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बोलिए किस कार्य के लिए बुलाया, कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं? दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मुझे यहां आना पड़ा। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रणाम करके कि भगवान, बस ऋषि ने मंत्र दिया था, मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है। आ गए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पधारिए, भय मत करो, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा आवाहन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। किसी भी बड़े देवता को प्रयोग के लिए नहीं बुलाया जाता कि हम मंत्र प्रयोग किए आ गए, हां ठीक है जाओ, ऐसा नहीं। लक्ष्य होना चाहिए, ये मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तो उनका, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो उनका कि मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं। तो अभी हमारी कुमार अवस्था है और यह बहुत निंदनीय होता है कि कुमार अवस्था में संतान होना। हे परम तेजस्वी सूर्यदेव, मुझे बहुत संकट में आपने डाल दिया। उन्होंने कहा राजकुमारी, तुम्हारे कन्या धर्म का नाश नहीं होगा, पर तुम्हें पुत्र होगा। कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। भगवान सूर्य की कृपा से उसी समय महावीर एक पुत्र प्रकट हुआ। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसे तेजस्वी बालक। जन्म के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए उस बालक को भगवान सूर्य ने कहा इसका नाम कर्ण होगा और सब लोकों में महान दानी और बड़ा वीर ये पुत्र होगा। परम तेजस्वी भगवान सूर्य ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। इतना सुंदर पुत्र देख करके आसक्त हो गई। अब प्रथा जी ने, जिनका नाम कुंती हुई, कुंती जी ने हृदय में बड़ा दुख किया कि किसी से कह नहीं सकती कि ये मेरा पुत्र है, अब क्या करूं। बहुत विचार करके यही निर्णय निकला कि इस पुत्र को अपने पास तो हम रख ही नहीं सकती। गुप्त रूप से अपने को छिपाती हुई उस महाबली पुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया, ऐसे काष्ठ की उसमें जिसमें डूबे ना और कोई उठा ले, ऐसी भावना करके जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को एक सूत पुत्र अधिरथ थे जो उपासना कर रहे थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो नदी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे थे तो बालक के रोने की आवाज आई। देखा, समीप गए, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने विचार किया भगवान ने साक्षात हमें बालक दिया है। पत्नी सहित उस अपने बालक को लेकर के यही घोषित किया मेरा पुत्र है। और उस बालक का नाम कवच कुंडल आदि के साथ होने के कारण वसुसेन रखा। वसुसेन। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीणता, उपासना में बहुत ही धैर्य। सूर्य उदय जिधर होता है उस तरफ मुख करके खड़े हो जाते हो, जब सूर्य पीठ पे लगते तब तक जल में खड़े हुए हाथ उठाए केवल मंत्र जपते रहते। बाल्यावस्था में कर्ण जी, यह आराधना थी इनकी।
सूर्य उदय होने के पहले ही हाथ उठाकर जल में यहां तक खड़े हो जाते, और जब सूर्य उदय होकर के पीठ में लगते तब वो मंत्र उपासना को विश्राम देते, सूर्य उपस्थान प्रणाम करके। ऐसे मंत्र में जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण का ये नियम था कि जिस समय मैं आराधना में, उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कवच कुंडलों का वो अपहरण कपट पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल विराजमान रहेगा कोई तुम्हारे शरीर का छेदन भेदन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा हूं कि कोई भी ब्राह्मण आकर यदि कवच कुंडल मांगे तो मत देना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, वो देवराज इंद्र होंगे, मुझे पता है। कर्ण ने कहा भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके हित के लिए प्राण भी दे दूंगा। एक कवच कुंडल क्या है? और कहीं देवताओं के अधिदेवता इंद्रदेव ब्राह्मण रूप में आवे और ये जान लेने पर भी कि वो मुझसे मांग रहे हैं देवराज इंद्र, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दूंगा ही। स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कर्ण ने विचार किया ये स्वप्न नहीं था, ये तो साक्षात जैसा ही था।